विश्वामित्र जी महाराज जिस वन में रहते थे, जिस जंगल में रहते थे, उसी जंगल में ताड़का नाम की, सुबाहु नाम के और आदि निशाचर वगैरह रहते थे, जो विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने दिया करते थे, यज्ञ को खंडित करते थे। और उन्हीं ताड़का नाम की राक्षसी को मारने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास जाते हैं और राजा दशरथ से क्या कहते हैं कि महाराज आप हमें अपने दोनों पुत्र दे दीजिए, रघुनाथ संग अनुज। रघुनाथ यानी भगवान श्री राम के साथ साथ मैं लक्ष्मण जी को भी साथ ले जाना चाहता हूं। पहले तो दशरथ जी नहीं माने, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया और समझाकर जब बहुविधि से समझाया और कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाना। बहुविधि मतलब बहुविधि, मैंने एक बार ये बात भी कही थी कि रामचरितमानस में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। बहुविधि का एक अर्थ ये है बहुत बार, बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से समझाया। और उसमें भाव क्या छिपा था? बहुविधि, बहु लाने की विधि। और कौन पिता नहीं चाहे कि बेटा 2 ही जावे और 4 वापिस आवे? सब चाहते हैं। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए थे और राजा दशरथ ने क्या किया? अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। वही विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर वन में गए, जहाँ ताड़का नाम की राक्षसी थी। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्रभु ने चलाया था और उसी बाण से ही ताड़का का वध हुआ, उद्धार हुआ। और फिर आगे जब बढ़े तो अहिल्या से प्रभु की भेंट हुई थी। और अहिल्या कौन है? देखिए, सुंदरता 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी सुंदरता और एक आंतरिक सुंदरता। बाहरी सुंदरता खूब गोरा चिट्टा है, नए नए सुंदर हैं, कद काठी सुंदर है, हम उसे ही सुंदर मान लेते हैं, है ना? हमारा स्वभाव है, जो सामने गोरा चिट्टा दिखेगा, बड़ा सुंदर दिखेगा, हम उसी को सुंदर मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में सुंदरता क्या है? जब आप उससे भेंट करते हैं और वो जब आपके सामने प्रेम की वाणी बोलता है, तो वो 2 तरफ से सुंदर बन जाता है। मन से भी सुंदर बन जाता है और तन से भी सुंदर बन जाता है। लेकिन बाहर से खूब अमेरिका वाला हो, गोरा चिट्टा हो, अंग्रेज हो और मुंह से चाइनीज भाषा बोले हैं, तो क्या प्रेम कर पाओगे? तो क्या आपको वो सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी वाणी समझने योग्य नहीं है। बाहर से भले ही कितना भी सुंदर हो और अंदर से जब मुख से गालियां देता हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा ना हो, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, बोलने की कला उसके अंदर ना हो, तो क्या आप उससे मित्रता करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, भले ही बाहर से वो कितना भी सुंदर दिखाई देता हो। तो फिर कोई मित्रता नहीं करना चाहेगा, कोई उससे बोलना नहीं चाहेगा। और बाहर से चाहे कितना भी काले रंग का हो, हैं, अंधा हो, बहरा हो, लेकिन जब मुख से बोले तो पुष्प झड़े, हैं, मुख से बोले तो शहद के रूपी रस टपके, तो आपका मन करेगा कि उसे बार बार देखा जाए, एक बार मिलन हो जाए, भेंट हो जाए।